हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो यार, मूवी की शुरुआत होती है 1995 से, जहां पहाड़ी इलाके में रहस्यमय तरीके से लोग गायब हो रहे थे। वहां के स्थानीय लोगों ने कई बार एक सीधे खड़े हुए जानवर को देखा है। दरअसल इस विशाल जंगल में एक वायरस फैला हुआ है। अगर कोई इंसान गलती से इससे संक्रमित हो जाता तो वह खूंखार और क्रूर मानव के रूप में बदल जाता। स्थानीय लोग इसे वुल्फमैन कहते हैं। इस जंगल में कुछ परिवार भी रहते हैं, जिनमें ग्रेडी और उसका बेटा ब्लीक भी शामिल है, जो अक्सर शिकार करने के लिए जाते हैं। ग्रेडी बहुत ही सख्त स्वभाव का है, इसलिए ब्लीक को बचपन से ही अनुशासित रखने के लिए उसे हमेशा डांट लगाता रहता है। उन्होंने जंगल में एक हिरन देखा। ग्रेडी ने बंदूक तानकर एक निशाना साधा और ब्लीक को अपने पीछे छुपे रहने के लिए कहा, लेकिन पलक झपकते ही हिरन निशाने से गायब हो गया। जब ग्रेडी ने ब्लीक को बुलाया, तब तक ब्लीक हिरन के पीछे जा चुका था और उसने अपने निशाने में एक सीधा खड़ा हुआ राक्षस देखा, लेकिन दोबारा देखने पर वह राक्षस गायब हो गया। यहाँ का माहौल अजीब होने लगा और ब्लीक डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी यहाँ पर ग्रेडी आया और उसने फिर से ब्लीक को डांट लगाई कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे पीछे रहना। इसके बाद उसने अपनी बंदूक संभाली। उसने ब्लीक को पास के टावर में छुपने के लिए कहा। ग्रेडी ने टावर की लकड़ी का दरवाजा बंद किया और बंदूक तान ली। बाहर से दहाड़ें सुनाई दे रही थी। ग्रेडी को लगा कि वह राक्षस जंगली जानवर का शिकार कर रहा है। उसने निशाना साधा। तभी राक्षस की पीठ दिखाई दी। ग्रेडी ने गोली चलाई, लेकिन वह राक्षस इतनी तेजी से भागा कि पलक झपकते ही गायब हो गया। और इसके बाद ये दोनों अपनी जान बचाकर जंगल से बाहर आए। ग्रेडी ने ब्लीक को कहा कि यह तो सिर्फ एक भालू था, लेकिन उसने उसे झूठ बोला था। रात के समय उसने रेडियो के आसपास के लोगों को बताया कि मैंने वुल्फमैन को देखा है, और उसने वुल्फमैन को पकड़ने की कसम खाई। उसने अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया और ये बात ब्लीक चुपके से सुन लेता है। और इसके बाद हमें 30 साल बाद का समय दिखाया जाता है। ब्लीक एक बड़े शहर में लेखक बन चुका है। उसकी एक वाइफ और खूबसूरत बेटी है जो दिमाग को पढ़ सकती है। एक दिन उसे एक पत्र मिलता है जिसमें चाबियों का गुच्छा भी था। उसने अपनी पत्नी शार्ली को और अपनी बेटी मैरी को बताया कि उसके पिता अब नहीं रहे, जो कि काफी लंबे समय से लापता थे, लेकिन अब उनका पता चल चुका है और वह इस दुनिया में नहीं है। ब्लीक पिछले 30 साल से अपने घर नहीं गया था और ना ही उसने कभी अपने पापा से बात की। और इन दिनों ब्लीक और शैरली का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। अगले दिन ब्लीक ने शैरली को अपने पिता के घर जाने के लिए कहा, ताकि वह अपने मृतक पिता का कुछ सामान यहाँ पर ला सके और कुछ यादें समेट सके। शार्ली पहले तो तैयार नहीं थी, क्योंकि वह काम में व्यस्त थी, लेकिन ब्लीक के अनुरोध करने पर और अपने रिश्ते में आई दरार को सुधारने के लिए वह मान गई। तीनों एक छोटे से ट्रक में सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े और रास्ते में ये हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। लेकिन ब्लीक जंगल में रास्ता भटक गया, क्योंकि उसे काफी टाइम हो गया था वहां जाए हुए। उसने अपना मोबाइल चेक किया, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा था। और तभी मैरी की नजर टावर पर चढ़े हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। ब्लीक ने उससे बात की तो उसे पता चला कि वह उसके बचपन का पड़ोसी डैक है। डैक ने उन्हें रास्ता दिखाया। रात के समय अचानक ट्रक के सामने वह राक्षस आया। ब्लीक का ट्रक से संतुलन बिगड़ गया और वह सीधा एक पेड़ पे जा टकराए। और अब इनका ट्रक पेड़ पे लटका हुआ था और इस हादसे में डैक नीचे गिर गया। तभी यहाँ पर अजीब सी आवाजें आने लगी, तो ब्लीक ने जल्दी से अपनी वाइफ और अपनी बेटी को ट्रक के ऊपर चढ़ा दिया और खुद यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। इतने में उसने देखा कि डैक को एक राक्षस ने जिंदा खींच लिया है। शार्ली और मैरी ट्रक से बाहर निकली। इतने में राक्षस ने ब्लीक के ऊपर हमला कर दिया। उसने खिड़की तोड़कर ब्लीक के हाथ पर हमला किया, जिससे वह घायल हो गया। और ब्लीक ने अपने परिवार को इस सिचुएशन से कैसे न कैसे बाहर निकाला। वह तीनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। तभी ब्लीक को याद आया कि उसका घर पास ही में है और उन्हें पीछे से राक्षस की दहाड़ भी सुनाई दे रही थी। वह तेजी से भागे। उन्हें घर दिखते ही वे घर के अंदर घुसे और दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली। ब्लीक ने जनरेटर चालू किया और यहाँ पर बिजली आ गई। राक्षस को रोकने के लिए उन्होंने बड़ी सी अलमारी दरवाजे के सामने की। ब्लीक ने पिता का पुराना रेडियो निकाला और मदद के लिए पुकार लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने शैरली को रेडियो सौंप दिया, क्योंकि उसे अपनी तबीयत में कुछ खराबी दिखाई दे रही थी। इसलिए वह एक गुप्त कमरे में गया, जहाँ पर उसके पिता का काफी सामान पड़ा था और कुछ खाने को भी था, जिससे वह काफी समय तक यहाँ पर सरवाइव कर सकते थे। लेकिन जब ब्लीक ने मांस का टुकड़ा खाया, तभी उसका दांत गिरने लगा। तभी शार्लिक ने देखा कि ब्लीक के हाथ से खून निकल रहा है, और जब उसने उसका जख्म देखा तो वह काला पड़ चुका था। और ये वही चोट थी जो राक्षस ने दी थी।
ब्लीक को अपने अंदर कुछ अजीब से लक्षण महसूस होने लगे। रात में राक्षस घर के आसपास मंडराने लगा। ब्लीक भी घर के चक्कर काटने लगा क्योंकि ब्लीक को अब थोड़ा ऊंचा सुनाई दे रहा था और उसकी आंखों की रोशनी भी बदल रही थी। शार्लिक ने उसे संभाला वरना उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। आधी रात तक शार्लिक रेडियो पर मदद मांगती रही और ब्लीक को ये आवाजें काफी लाउड सुनाई देने लगी, लेकिन शार्लिक को अभी तक मदद के लिए कोई भी जवाब नहीं मिला। ब्लीक अब बोल भी नहीं पा रहा था। उसके शरीर में तेजी से बदलाव हो रहे थे, उसके बाल भी झड़ रहे थे। शार्लिक अपनी बेटी को उससे दूर रखने लगी। शार्लिक ने उसे अपनी बात लिखकर बताने को कहा। ब्लीक ने लिखा कि मैं मरने वाला हूँ। शार्लिक ने उसे कहा कि तुम हिम्मत रखो, अब साइंस ने काफी तरक्की कर ली है, शायद हमें इसका इलाज मिल जाएगा। और इसी तरह समय बीतता रहता है। शार्लिक ने देखा कि ब्लीक के हाथ से खून और पानी बह रहा है। ब्लीक ने अपनी बाजू को खुजलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वह अपने हाथ को खाने लगा और उसके दांत गिर के अब नए दांत आ चुके थे और वह एक खूनी आदमखोर बन रहा था। और कुछ देर बाद वह शांत हुआ। शार्लिक दूर चली गई। ब्लीक अब शार्लिक और अपनी बेटी से दूरी बनाने लगा क्योंकि उसे पता था कि वह शायद उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। शार्लिक ने ग्रैडी की पुरानी पिकअप गाड़ी देखी और यहाँ से भागने का प्लान बनाया। उसने गोदाम से बैटरी निकाली और तेज चाकू लिया। पिकअप को बार बार स्टार्ट करने के बाद आखिरकार वह स्टार्ट हो गई। वह तीनों गाड़ी से निकलने ही वाले थे कि वहां पर अचानक राक्षस ने हमला कर दिया और ये तीनों अपनी जान बचाते हुए पास में सब्जी के ग्रीन हाउस की छत पर चढ़ गए। और यहाँ पर इन्होंने पहली बार साफ देखा कि आदि मानव जैसा राक्षस उनके ऊपर हमला कर रहा है और जिसके तन पर कुछ कपड़े भी थे। शायद वही वुल्फमैन है। ब्लीक ने इशारे से शार्लिक को कहा कि तुम घर के अंदर चली जाओ, तब तक मैं इस राक्षस का ध्यान भटकाता हूँ। और वह नीचे कूद गया। राक्षस उसके पीछे लग गया। शार्लिक अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली गई। बाहर से राक्षस की दहाड़ें और लड़ाई की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैरी अपनी माँ को दोष देने लगी कि तुमने पिता को बाहर छोड़ दिया। शार्लिक ने उसे समझाया कि ब्लीक अब राक्षस जैसा बन चुका है, इसलिए हमें उनसे दूरी बना के रखनी पड़ेगी। लेकिन बेटी का दिल तो बेटी का ही होता है। तभी बाहर शांति हुई। शार्लिक ने देखा कि ब्लीक दरवाजे पर था। मैरी के बार बार कहने पर शार्लिक ने दरवाजा खोला और ब्लीक को अंदर लिया। ब्लीक की हालत अब बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। वह फर्श पे हाँफ रहा था। मैरी ने अपने पिता के माथे पे हाथ रखा और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्लीक का परिवर्तन अभी डरावना होता जा रहा था। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में थोड़ी सी इंसानियत बची थी कि वह अपने आप को रोक सके और अपने परिवार को सेफ रख सके। ब्लीक को लगा कि अब उसका घर के अंदर रहना ठीक नहीं है। इसलिए वह बाहर जाने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वुल्फमैन ने उसके ऊपर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। ब्लीक हारने लगा था। तभी शार्लिक ने हिम्मत दिखाई और एक लोहे की रोड से वुल्फमैन को मारा, लेकिन इस रोड का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने शार्लिक को दूर धकेल दिया और अब वुल्फमैन शार्लिक और उसकी बेटी की तरफ बढ़ रहा था। इतने में ब्लीक ने उसके ऊपर हमला किया और सीधा उसकी गर्दन को काट लिया, जिससे वुल्फमैन का काम तमाम हो गया। तभी ब्लीक ने वुल्फमैन की हाथ पर टैटू देखा और उसे ये पता चला कि वो वुल्फमैन कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ग्रैडी है। ब्लीक को एहसास हुआ कि वह भी अब वुल्फमैन बन चुका है। उसने तुरंत शार्लिक और मैरी से दूरी बना ली। जल्द ही वह पूरी तरह से वुल्फमैन में बदल गया। अब वह अपने रिश्तों को भूल चुका था और खून का प्यासा बन चुका था। वह घर में घुसा और शार्लिक पर हमला कर दिया। शार्लिक ने एक चाकू से अपने आप को बचाया और अपनी बेटी को लेकर गोदाम में चली गई। ब्लीक ने गोदाम पर भी हमला कर दिया। शार्लिक ने एक छोटा सा जाल बिछाया। ब्लीक उस जाल के अंदर फंस गया। उसका पैर एक फंदे में फंस गया, लेकिन अब वह वुल्फमैन बन चुका था और उससे खून की प्यास थी, इसलिए उसने अपने ही पैर को काट लिया और उनका पीछा करने लगा। शार्लिक और मैरी इस जगह से वहां पर पहुंची जहां पर पहला हादसा हुआ था। शार्लिक को वहां पर गन मिल गई और वह अपनी बेटी को लेकर टावर पर चढ़ गई। जल्द ही ब्लीक भी वहां पर पहुंच गया और ये बिना लात के लड़खड़ाते हुए शार्लिक तक पहुंच गया और अब वह उनके काफी नजदीक था। मैरी अपने पिता की ये हालत देखती है और उसका दिमाग पड़ती है और अपनी माँ को कह रही है कि ये कह रहे हैं कि अब मुझे गोली मार दो। और जैसे ब्लीक उनके ऊपर हमला करता है तो शार्लिक उसे शूट कर देती है, जिससे वह वहीं पे ख़त्म हो जाता है।
इसके बाद में शार्लिक अपनी बेटी को लेकर जंगल से बाहर निकलती है। इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और एक नया फीचर और आया है, हाइप भी कर देना यार।